Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to discuss about parts of speech in details. As you all know, there are 8 parts of speech, right? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So I'm going to talk about all of these in detail, okay? First of all, noun. Noun is a name of a person, place, thing or animal. क्या मतलब इसका? नाउन किसी भी चीज़ का नाम जो होगा उसको नाउन कहते हैं. वो पर्सन किसी इंसान का हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, या किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, या किसी भी जानवर का नाम, या किसी भी तरह के नाम को हम नाउन कहते हैं इंग्लिश में. ठीक है. एग्जाम्पल्स: पर्सन, मुराद, अहद, अरहम. ओके. प्लेस, पार्क, होम, स्कूल. थिंग्स क्या हो सकते हैं? पेन, कार, हैट. एनिमल्स में कैट, डॉग, हॉर्स. और इन सेंटेंस इफ वी यूज, देखें, आहद गोज टू स्कूल. आहद इज अ नाउन. ओके. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन. उसका क्या मतलब है? नाउन के बदले हम जो भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई, मी, ही, शी, इट, you, we, they. And in sentence if we use, देखें, she is going to the park. ये she क्या है? she एक किसी लड़की के नाम के बदले हम यूज़ करते हैं she, है ना? तो इसी वजह से इसको pronoun कहते हैं. And next is verb. A verb describes an action or a state of being. क्या मतलब इसका? किसी भी किस्म के काम करने को हम जब सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, हम एक जुमला बोलते हैं जिसमें कोई काम होता है, कोई भी काम हो रहा होता है, उसको वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या है? रन, टॉक, थिंक. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब एम, इज, आर, ये जो हम यूज़ करते हैं ना. चलिए हम सेंटेंस में यूज़ करके दिखाते हैं आपको. दे रन फास्ट. रन मतलब भागना, तो ये भागना एक किस्म का काम है ना, इसको वर्ब कहते हैं. ठीक है. आई एम अ स्टूडेंट. अब देखें, आई एम अ स्टूडेंट, एम इज़ अ वर्ब, लेकिन एम का मतलब कोई काम करना नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसका मतलब है, ये एक वर्ब है, ये बीइंग है, कुछ है, हम क्या हैं? हम एक स्टूडेंट है, टीचर हैं, जो भी हम इंजीनियर हैं. तो ये वो समझाने के लिए हम जो जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एम, इज़, आर, वॉज, वेयर, वॉज, वर, और फिर विल, शैल, ये छोटे छोटे जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं, उनको वर्ब कहते हैं. सही है. Let's go to the next one, adjective. An adjective describes a noun or pronoun indicating what kind, how many or which one. Basically, adjective का मतलब है noun या pronoun के बारे में सेंटेंस में कोई भी बात होती है जिसमें यूजली हम बताते हैं कि कितनी चीज़ें थी, या कितने किस्म के थे, कौन से थे, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड. इस तरह की जो बातें हम नाउन प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं ना किसी भी जुमले में, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव. एग्जाम्पल्स देखें, हैप्पी, स्ट्रॉन्ग, 5, एक्सेट्रा. ठीक है. अब सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं इसको. ही इज़ हैप्पी टुडे. हैप्पी, वो आज खुश है. ये जो खुश बोला है ना, हैप्पी, ये एडजेक्टिव है. वी हैव 2 कार्स. हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं. 2, ये 2 एडजेक्टिव है. ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, एडवर्ब. एन एडवर्ब टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट एक्सटेंट. एडवर्ब ना एडजेक्टिव से थोड़ा सा बढ़ा के है. जैसे ये आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग बताता है सेंटेंस में, ये किस तरह हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस हद तक हुआ था, ये सब बताने के लिए हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टुडे, आज, यस्टरडे, कल, वेयर, कहाँ पर, हियर, यहाँ पे हुआ था, देयर, वहाँ हुआ था. तो सेंटेंस में देखें, ही विजिटेड हिज ग्रैंडमा यस्टरडे. तो यस्टरडे जो है एडवर्ब है. ठीक है. शी लिव्स हियर, वो यहाँ रहती है. यहाँ जो कहा है ना हमने, यहाँ एडवर्ब है. आई वॉक स्लोली, ये जो स्लोली कहा है, आहिस्ता चलती हूँ मैं, तो ये आहिस्ता चलना वर्ब है, लेकिन स्लोली का एडवर्ब है. एक और बात बता दूँ एडवर्ब के हवाले से कि एडवर्ब ना यूजुअली अगर किसी एडजेक्टिव के बाद ly देखेंगे ना तो वो एडवर्ब होता है. सही. और एक और चीज़, किसी एडजेक्टिव से पहले वेरी भी लगा देना तो वो वेरी भी एडवर्ब ही है. ओके. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, प्रीपोजिशन. A preposition is used with a noun or pronoun
टू फॉर्म अ फ्रेज। बेसिकली एक पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम प्रीपोजिशन बस यूज़ करते हैं, उसके बहुत सारे मतलब मायने भी होते हैं, लेकिन उससे एक पूरा फ्रेज कंप्लीट हो जाता है। सही है, एक सेंस होता है, एक सेंटेंस में सेंस देने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, एट, इन, फ्रॉम, अबव, अंडर, एट्सेट्रा। आई एम एट स्कूल राइट नाउ, मैं भी स्कूल में हूँ, है ना। एट जो बोला है ना, ये प्रीपोजिशन है। शी लिव्स इन द कैपिटल, इन द कैपिटल, ये इन जो है प्रीपोजिशन है। रहीम इज़ फ्रॉम कराची, रहीम कराची से। फ्रॉम जो लिखा है ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, कंजंक्शन। कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करने के लिए हम जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एंड, बट, और, ईदर, ये सब, ठीक है। आहद एंड फीहा आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये जो आहद और फीहा को सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा नहीं एंड का इस्तेमाल किया, ये एंड एक कंजंक्शन है। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ, बट शी डजंट वॉन्ट टू। तो ये जो बट, हमने दो सेंटेंस को किस तरह ज्वाइन किया है, बट के जरिए। ये बट है एक कंजंक्शन, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट one, yes. An interjection is a strong feeling or reaction. Interjection क्या है, एक आप अपनी कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना इंग्लिश में, या कोई भी रिएक्शन देने के लिए, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन के का जो वर्ड होता है उसके बाद एक एक्सक्लेमेटरी साइन भी यूज़ होता है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वाओ, ओह, अलास, हुर्रे। तो सेंटेंस यूज़ करते हैं इसका, हुर्रे वी हैव वन द मैच, ठीक है। तो ये हमने खुशी का इजहार करने के लिए हमने हुर्रे इस्तेमाल किया। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़। तो ये वाओ जो बोला है हमने, ये भी एक इंटरजेक्शन है, ओके। दिस इज वाज द लास्ट वन। चलें अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा इसके आंसर बताएं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन ईच सेंटेंस बिलो। चले बताइए ज़रा। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू क्या है। वी लव आवर कंट्री, लव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। शी वॉक्स क्विकली, आई होप यू गाइज नो दैट। ओह आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, सब बताइए क्या है। ओह क्या है इसमें। माई डैड लिव्स इन सिंगापुर, तो सिंगापुर क्या है। ये सारे मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगी, सही। चलें, अल्लाह हाफिज़।